प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दास जय गुरुदेव पॉलिटी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपका डॉक्टर अरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज फिर से एक बार एक वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक सीरीज चला रखी है, फ्री ऑनलाइन लेक्चर सीरीज आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस को लेकर के, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट, पेपर नंबर सेकंड का टॉपिक जॉन रॉल्स। हमने अब तक पढ़ा अन्ना अरेंड के बारे में, हमने पढ़ा माइकल वोल्जर के बारे में, और अब आज हम पढ़ेंगे जॉन रॉल्स के बारे में। ठीक है, तो हम जॉन रॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। जॉन रॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई कंपटीशन एग्जाम में से जॉन रॉल्स के जो टॉपिक है उसमें से पेपर आता है कई बार, है ना। कई क्वेश्चन उसमें से पुट अप होते हैं। तो चाहे आप लास्ट ईयर का पेपर देख लो, चाहे उससे पहले के पेपर देख लो, कॉलेज लेक्चरर हो भले, चाहे फर्स्ट ग्रेड टीचर हो, कईयों में जॉन रॉल्स के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। जॉन रॉल्स इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, परंतु इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं जॉन रॉल्स के बारे में। ठीक है, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स, देखो सबसे बड़ी बात है कि समकालीन राजनीतिक विचारक है। मैंने कल भी एक बात की थी वीडियो में कि कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर का मतलब होता है कि जो हमारे 21st सेंचुरी 21 सदी में जो इनका पैदा हुए या फिर जो जिन्होंने अपना कार्य किया, जो कंटेम्प्रेरी जो हमारे कुछ सालों पहले जीवित रहे, अभी भी जीवित है, अपना कार्य कर रहे हैं, उनको बोलते हैं हम लोग समकालीन राजनीतिक दार्शनिक। तो जॉन रॉल का जन्म जो है 1921 में हुआ। जन्म कब हुआ जॉन रॉल्स का? 1921 में हुआ, अमेरिका में, यूएसए में। ठीक है, जॉन रॉल्स का जन्म 1921 में अमेरिका में हुआ। और इनका रुझान जो था वो था सबसे ज्यादा दर्शन शास्त्र की ओर। तो इन्होंने पढ़ाई भी करी, फिलोसफी की, और दर्शन शास्त्र के ही ये क्या बने, प्रोफेसर बने। आगे तक करके दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि जॉन रॉल्स का योगदान उदारवाद के अंदर है, राजनीतिक विज्ञान में, लेकिन मूल रूप से जॉन रॉल्स जो है फिलोसफी के, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर माने गए हैं। जॉन रॉल्स जो है एक उदारवादी विचारक है, लिबरलिज्म को मानने वाले उदारवादी विचारक हैं। जॉन रॉल्स जो है एक उदारवादी विचारक माने गए हैं। समकालीन विचारक तो ही, इसके साथ साथ जॉन रॉल्स जो है वो उदारवादी विचारक भी माने गए हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके अंदर कि जॉन रॉल्स जो है उनकी एक पुस्तक है। अच्छा, इससे पहले बता दूं आपको, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। वो जॉन रॉल्स जो थे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बहुत फेमस, आप नाम सुना होगा आपने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जॉन रॉल्स प्रोफेसर थे दर्शन शास्त्र के, फिलोसफी के प्रोफेसर कौन थे? जॉन रॉल्स। कहां पे थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर थे। ठीक है ना। और उन्होंने, जॉन रॉल्स ने काफी कार्य किया फिलोसफी के क्षेत्र में और पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में। उनकी वो पुस्तक जिसने उनको राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत फेमस कर दिया, उस पुस्तक का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। इस पुस्तक ने इन्हें राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही फेमस कर दिया। और ये पुस्तक उन्होंने प्रकाशित करी थी 1971 में, 1971 में। ठीक है, ये बहुत ही फेमस पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने अपने न्याय संबंधी विचार रखे हैं, अपने जस्टिस संबंधी विचार इन्होंने जॉन रॉल्स ने इस पुस्तक में रखे हैं। कौन सी पुस्तक में? एक थ्योरी ऑफ जस्टिस। जहां तक आप लोग बुक का नाम याद कर लेना, क्योंकि ये बुक जो है काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट मानी गई है। कौन सी? थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि जॉन रॉल जो महोदय हैं उनकी जो प्रमुख पुस्तक है उनके बारे में। जॉन रॉल्स की जो पुस्तकें हैं, बुक्स उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कौन कौन सी बुक्स है। नंबर 1, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, 1971। नंबर दो, जस्टिस एज फेयरनेस। देखो, आपको उनके सही पुस्तकों में जस्टिस का नाम जरूर दिखाई देगा, क्योंकि न्याय के बहुत बड़े विचारक थे ये। तीसरी पुस्तक है इनकी पॉलिटिकल लिबरलिज्म, क्योंकि उदारवादी थे। मैंने बताया था आपको अभी, राजनीतिक उदारवाद। इनकी पुस्तक का नाम है राजनीतिक उदारवाद, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, क्योंकि ये उदारवाद के समर्थक थे। चौथी पुस्तक है इनकी, फोर्थ पुस्तक, द लॉ ऑफ पीपल, लोगों के कानून, द लॉ ऑफ पीपल। और ये पुस्तक इन्होंने कब लिखी थी? 1993 में। ठीक है, दो पुस्तक लिखी थी। एक तो लिखी थी उन्होंने 1993 पुस्तक द लॉ ऑफ पीपल, और लिखी थी पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ठीक है, और इसके साथ साथ उन्होंने लेटेस्ट बुक लिखी थी 15-20 साल पहले, जो इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, उनके लेक्चर्स हैं, वैसे लेक्चर्स ऑन द
हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलोसफी, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। सबसे इंपॉर्टेंट है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़नी है। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस बुक जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखो बेटा, ये जो टॉपिक है ये राजनीति विज्ञान से जो लोग एमए करते हैं, जो यूसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों ही प्रकार के विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। अब हम बात कर लेते हैं रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की, क्योंकि हम वही पढ़ रहे थे अभी कि जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो क्या है। ठीक है, न्याय का सिद्धांत, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या है। ठीक है, जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, उनकी बुक का नाम बता दिया मैंने आपको, द थ्योरी ऑफ जस्टिस। उस बुक में इन्होंने सिद्धांत दिया है ये। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर कि ये बोलते हैं कि जो न्याय है ना, न्याय, वो उस न्याय का निर्माण मनुष्य ने किया। पहले तो न्याय का निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है। पहली चीज, न्याय किसी ईश्वर ने बनाया, न्याय किसी डिवाइन पावर ने बनाया, बल्कि जस्टिस किसने बनाया? मनुष्य की संस्थाओं ने बनाया, मनुष्य ने बनाया। और ये यही मानते हैं कि मनुष्य ने एक समझौता किया न्याय की स्थापना के लिए, मानव ने एक समझौता किया। ठीक है, और इस समझौते के द्वारा उन्होंने क्या किया? अपनी स्थिति को वंचित कर दिया, अपने अधिकार सौंप दिए राजा को, संस्था को, सरकार को, राज्य को। ठीक है, और स्वयं को वंचित कर लिया मनुष्य ने। न्याय के सिद्धांत में वो एक बोलते हैं अज्ञान का पर्दे का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, नोट कर लेना। अज्ञान का पर्दे का सिद्धांत क्या है? अज्ञान का पर्दे सिद्धांत ये है कि प्राकृतिक अवस्था में, जब मनुष्य आदिमानव काल में था, उस टाइम में मनुष्य, जब राज्य नहीं था, सरकार नहीं थी, साइंस नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था, खेती का आविष्कार नहीं हुआ था, तब मनुष्य को कानून का पता ही नहीं था। तब मनुष्य को पता था कि मेरी स्थिति क्या है, मैं मनुष्य हूँ, सबसे श्रेष्ठ प्राणी। उस मनुष्य को पता नहीं था अपने बारे में। वो एक पर्दे में था, ज्ञान के पर्दे की, मैं भी एक जानवर हूँ, जैसे हाथी, चीता है, बैल है जंगल है, वैसे मैं भी एक जानवर हूँ। लेकिन बाद में जब मनुष्य ने समझौता किया, अधिकार सौंपे राजा को, सरकार को, राज्य को, और फिर उन्होंने क्या स्थापित किया? न्याय। न्याय स्थापित किया उन्होंने। ठीक है ना? तो इसके अलावा रॉल्स के न्याय सिद्धांत को हम बोलते हैं अधिकतम, अधिकतम, न्यूनतम सिद्धांत। इसमें क्या कहते हैं ये जॉन रॉल्स? ये कहते हैं कि जो समाज में गरीब लोग होते हैं, जो न्यूनतम होते हैं, जो गरीब, न्यूनतम यानी कि यहाँ है लोअर क्लास, गरीब वर्ग, गरीब वर्ग को अधिक से अधिक क्या मिलना चाहिए? लाभ मिलना चाहिए न्याय का। उनको बेसिक रिक्वायरमेंट उनकी पूरी होनी चाहिए। उनको रोटी कपड़ा मकान पूरी तरह से मिलना चाहिए, उनको रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति होनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। ठीक है, उनकी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए, मिनिमम आवश्यकता की पूर्ति उनकी होनी चाहिए, और अधिकतम लाभ मिलना चाहिए। तो इसको बोलते हैं वो अधिकतम न्यूनतम का सिद्धांत। ये किसने दिया है? ये दिया मैक्सिमम मिनिमम थ्योरी। मैक्सिमम मिनिमम थ्योरी किसने दी? जॉन रॉल्स ने दी। कि उन्होंने कहा कि गरीब को भी अधिकतम लाभ मिलना चाहिए। जो न्याय की हम बात करते हैं, उसका लाभ गरीब को ही मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? गरीब को ही मिलना चाहिए। अब प्रश्न आता है इसके अंदर कि रॉल्स, जॉन रॉल्स ये कहते हैं, आगे कहते मिलते हैं हमें कि भाई सीधी सी बात है कि जो न्याय है, कि जो न्याय है उसका स्रोत क्या है? जो जस्टिस है उसका स्रोत क्या है? उसका सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ जस्टिस? न्याय का स्रोत क्या है? न्याय का स्रोत क्या है? न्याय का स्रोत क्या है? वो कहते हैं मनुष्य स्वयं है, मानव है, ईश्वर नहीं है। मानव समाज है, क्योंकि मानव समाज नहीं, और मानव ने मिलकर क्या बनाया? न्याय बनाया। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, इसके अलावा जॉन रॉल्स बोलते हैं कि न्याय का मतलब होता है स्वतंत्रता। न्याय में व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है, लिबर्टी दी जाती है, और उसको वरीयता दी जाती है, वरीयता। इसलिए इसको बोलते हैं वरीयता का सिद्धांत। वरीयता के सिद्धांत में मतलब ये होता है कि जॉन रॉल्स से फिर ये कहते हैं कि प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए न्याय की? गरीब आदमी को, गरीब वर्ग को। गरीब वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, उसी को बोलते हैं वरीयता का सिद्धांत। किससे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? मेरिट के रूप में। ज्यादा मेरिट किसके? मेरिट को किसको अधिकार मिलने चाहिए? किस व्यक्ति को अधिक मेरिट के हिसाब से अधिकार मिलने चाहिए? किस समाज को अधिक मेरिट के हिसाब से अधिकतर सुविधाएं मिलनी चाहिए? गरीब वर्ग को, गरीब समाज को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वरीयता मिलनी चाहिए। इसको बोलते हैं वरीयता का सिद्धांत। किसने दिया? जॉन रॉल्स ने दिया। किसने दिया? जॉन रॉल्स ने दिया। ठीक है ना? गरीब वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, गरीब वर्ग को
और मिलनी चाहिए, अधिकार मिलनी चाहिए गरीब वर्ग को, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि न्याय पूर्ण रूप से कब आएगा। न्याय पूर्ण रूप से जब आएगा जब राज्य अपने कार्यों को निभाएगा, राज्य अपने कार्यों की को दिखाएगा लोगों को कि हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं। तो जॉन रॉल्स ये क्या कहते हैं, जॉन रॉल्स कहते हैं कि राज्य के कुछ कार्य होते हैं, राज्य के कुछ कार्य होते हैं, राज्य के कार्य, राज्य के कार्य होते हैं। कौन कहते हैं, जॉन रॉल्स बोलते हैं राज्य के कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि आवंटन, डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है स्थायित्व, स्टेबिलिटी, और तीसरा है स्थानांतरण, स्थानांतरण, ठीक है, और चौथा है वितरण। तो इनका अर्थ समझ जाओगे आप तो इजी हो जाएगा। जैसे कि आवंटन का मतलब क्या होता है, आवंटन का मतलब होता है कि जो पूंजीवाद है, जो बाजारवाद है, उदारवाद है, उसमें जो सरकार टैक्स लगाएगी वो टैक्स लेकर के उन टैक्सों से गरीबों का भला हुआ, टैक्स लगाएगी सरकार, गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी और सरकार, और उससे क्या होगा, उस टैक्स से तो गरीबों का विकास होएगा, उनको सेवाओं का आवंटन होगा, उनको सेवाएं मिलेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी आवश्यकता की पूर्ति किससे होगी, आवंटन किससे होगा, बट किसे दिया जाएगा, गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसके द्वारा, अमीरों पर लगाए टैक्स के द्वारा, इसको बोलते हैं आवंटन। दूसरा स्थायित्व, सरकार जो है स्थायी रोजगार गवर्नमेंट जब देगी, किसको देगी, गरीब वर्ग को देगी, मिडिल क्लास को देगी, जिससे कि उनका विकास हो सके। तो थर्ड है इसके स्थायित्व, थर्ड है इसके स्थानांतरण, ट्रांसफरेबल, मतलब इससे क्या होगा कि न्यूनतम आय के साथ साथ व्यक्ति की आय भी बढ़ेगी, गरीब व्यक्ति की आय भी बढ़ेगी। ये नहीं कि आय एक जगह हो जाएगी, उसकी उसकी इनकम भी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है। और चौथा है वितरण, इसमें ये बोलते हैं कि संपत्ति का वितरण जो है, जो सरकार के पास में है, उस संपत्ति का वितरण क्या होना चाहिए, गरीब को बराबर मिलना चाहिए, गरीब अमीर को बराबर मिलना चाहिए। तो सरकार के जो कार्य हैं, जो राज्य कार्य हैं, जो उन्होंने से चार बताए हैं, आवंटन एक कार्य बताया है, एक बताया स्थायित्व, एक बताया स्थानांतरण, एक बताया है उसने उन्होंने वितरण। ये चार कार्य उन्होंने सरकार के बताए हैं। उन्होंने बताया है कि कुछ सरकार जो होती है, सरकार क्या करती है, अपनी सेवाओं का आवंटन करती है तो उसमें कुछ सेवाएं लागू करती है। जैसे मैंने आपको बताया अभी, सरकार जब अपने साधनों के द्वारा टैक्स लगाती है और जो अपनी कमाई करती है वो आवंटन करती है गरीबों के अंदर, उसका वितरण करती है, ठीक है। लेकिन कुछ लेकिन कुछ जो मतलब कि प्राथमिक वस्तुएं होती है, कुछ प्राथमिक वस्तुएं होती है, कुछ सामाजिक वस्तुएं होती है जिनको गरीब वर्ग को देना जरूरी है, समाज में अत्यंत आवश्यक है। सरकार क्या करती है, जैसे मैंने बोला आपको भी थोड़ी देर पहले, राज्य का काम क्या होता है, राज्य काम होते हैं आवंटन, आवंटन, वितरण, ठीक है ना, आवंटन और वितरण। तो राज्य क्या करता है, राज्य ये करता है इसके अंदर कि जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, जो सामाजिक वस्तुएं हैं, उनका आवंटन भी कौन करता है, राज्य करता है। जैसे कि प्राथमिक वस्तुएं कौन सी होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य का आवंटन कौन करेगी, वितरण कौन, सरकार करेगी, इसको बोलते हैं प्राथमिक वस्तुएं रॉल्स के अनुसार। और सामाजिक वस्तु किसे बोलते हैं, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, संपत्ति, ये है सामाजिक वस्तुएं। इनको भी देगी कौन, सरकार देगी, सरकार देने की गारंटी देगी, इनको सरकार इनको प्रदान करेगी, ठीक है ना। और इसके अलावा जॉन रॉल्स एक सिद्धांत और दिया जिससे उन्होंने बोला प्राथमिकता का सिद्धांत, प्रायोरिटी का सिद्धांत। जॉन सोले ने सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को उन्होंने नाम दिया प्राथमिकता का सिद्धांत, कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कल ही बोला कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए जो गरीब वर्ग है उसको, ठीक है। बताता हूं आपको इसके अंदर प्राथमिकता का सिद्धांत, वरीयता के बेस पर प्राथमिकता का सिद्धांत मतलब जो सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज है, वो किसको मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए गरीब वर्ग को, पहले मिलनी चाहिए, पहले गरीब वर्ग को मिलनी चाहिए, उसके बाद फिर किसी वर्ग को मिलनी चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राथमिकता का सिद्धांत, प्रायोरिटी गरीबों को मिलनी चाहिए। इसी के साथ साथ उन्होंने जरी बेंथम का सिद्धांत है, उपयोगिता का सिद्धांत, हम सबने पढ़ा होगा बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत, कि जो चीज हमें सुख दे वो हमारे उपयोगी है, जो चीज हमें दुख दे वो हमारे अनुपयोगी है। तो बेंथम का जो सिद्धांत है इसकी भी उन्होंने आलोचना करी है। उन्होंने कहा है कि बेंथम इस सिद्धांत बोलते हैं कि अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम कल्याण, अधिकतम सुख, ये गलत है, बल्कि होना ये चाहिए इसके अंदर कि अधिकतम की जगह
प्रत्येक पर्सन व्यक्ति के सुख होना चाहिए। अधिकतम की जगह ये बोलते हैं, ये गलत सिद्धांत है, बल्कि बोलना चाहिए अधिकतम। अधिकतम व्यक्ति की जगह न्यूनतम व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति को, एक पर्सन को, एक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, व्यक्ति को सुख मिलना चाहिए। बस वो समाज की बात नहीं करते, वो कहते एक व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति, उसको सुख मिलना चाहिए, उसको समाज में उसको क्या मिलना चाहिए, उसको अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये है इसके अंदर। लेकिन मैकफर्सन ने जो है ना, मैकफर्सन ने और नॉजिक ने, मैकफर्सन ने कहा है कि ये जो उदारवाद है रॉल्स का, ये उदारवाद नहीं है, ये संशोधनवाद है। देखो इसकी आलोचना में मैकफर्सन ने क्या कहा है, इस सिद्धांत की आलोचना में मैकफर्सन महोदय क्या कहते हैं, जो रॉल्स का सिद्धांत है सारे, इसके बारे में मैकफर्सन महोदय क्या कहते हैं, देखो इसके अंदर हम समझ लेते हैं एक बार। मैकफर्सन क्या बोलते हैं, मैकफर्सन बोलते हैं महोदय कि ये जो सिद्धांत है ना, उदारवाद का नाम लेते हैं हम, क्योंकि रॉल्स का जो नया सिद्धांत है, इन्होंने उदारवाद की जो मूल भावना है उसको खत्म करके इसमें नया संशोधन पैदा किया, इसलिए इसको बोलते हैं वो, ये सिद्धांत क्या है, संशोधनवाद का सिद्धांत है। संशोधनवाद का सिद्धांत है किसका, रॉल्स का सिद्धांत। ये किसने कहा है, मैकफर्सन ने कहा। लेकिन इन्होंने इसको ये भी कहा कि सिद्धांत भी अच्छा है, इसकी बढ़ाई भी करी उन्होंने, लेकिन इसके अलावा नॉजिक ने भी इस सिद्धांत की आलोचना करी है भाई। नॉजिक ने भी इस सिद्धांत की आलोचना करी है, रॉल्स के सिद्धांत की नॉजिक ने भी आलोचना करी है, आलोचना करी है नॉजिक ने भी। ठीक है, इसके अलावा एक पुस्तक है द लॉ ऑफ पीपल्स, इनकी पुस्तक है द लॉ ऑफ पीपल्स, द लॉ ऑफ पीपल्स, है ना। और ये तो पुस्तक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है ये तो पुस्तक है, इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करी है उन्होंने, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति कैसे बनी रहे, उदारवाद कैसे स्थापित हो, इसकी उन्होंने बात करी इस पुस्तक के अंदर, द लॉ ऑफ पीपल के अंदर, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शांति बनी रहे, लोग शांतिपूर्वक रह सकें, लोगों में शांति की भावना पैदा हो सके। तो प्यारे स्टूडेंट, इसमें इन्होंने ये बात करी है इसके अंदर। ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये बात कर सकते हैं कि रॉल्स का जो योगदान है और राजनीतिक ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक समकालीन उदारवादी है, और उनकी जो पुस्तक है वहां से क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण पुस्तक है, एक थ्योरी ऑफ जस्टिस में से बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी, और हमें सबको वो पढ़नी चाहिए। उसमें उन्होंने एक्चुअली अगर हम बात करें कि जॉन रॉल्स के सिद्धांत का केंद्र बिंदु क्या है, जॉन रॉल्स का राजनीतिक सिद्धांत है, जो दार्शनिक सिद्धांत है, जो पॉलिटिकल फिलोसफी वाले सिद्धांत है, उसका केंद्र बिंदु क्या है, तो जॉन रॉल्स के जो सिद्धांतों का केंद्र बिंदु है उनका न्याय का सिद्धांत, और उनका न्याय का सिद्धांत जो है, वो सिद्धांत जो है किसमें समाहित है, उनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर। उनकी पुस्तक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस में जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत समाहित है, शामिल है। और इसमें ही उन्होंने बताया कि व्यक्ति अज्ञान में रहता है, प्राकृतिक अवस्था के अंदर उसको ज्ञान नहीं रहता कि व्यक्ति का क्या अधिकार है, क्या उसका मूल्य है, लेकिन बाद में जब वो समझौता करता है व्यक्ति, तब उसको समझता है कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा मूल अधिकार क्या है, मेरी मूल समस्याएं क्या है, मेरे मूल राइट्स क्या है, व्यक्ति जब समझता है इस चीज को। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, हमने इसके अंदर पढ़ा जॉन रॉल्स के बारे में। हम अगले वीडियो में और किसी के बारे में पढ़ेंगे, और किसी राजनीतिक शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, और किसी राजनीतिक विचार के बारे में पढ़ेंगे। यूजी नेट पॉलिटिकल साइंस और आरपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीतिक विज्ञान को लेकर के मैं आगे और आप लोगों की वीडियो बनाऊंगा। आप ज्यादातर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपका मनोबल बढ़े, मेरा मनोबल बढ़े। जो मेरा उद्देश्य है, जो मिडिल वर्ग, जो गरीब वर्ग के जो छात्र हैं, जो कोचिंग के लिए फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं ये चैनल मैंने ओपन किया है, उनके लिए, उनको करियर में आगे बढ़ाने के लिए मैं चैनल ओपन किया है। तो आप जरूर मेरा उत्साह बढ़ाएंगे। ओके, बाय।